जैन बच्चों, कैसे आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 7 की जो क्लास चैप्टर चल रहा था 8वां, ठीक है, 8वां चैप्टर चल रहा था, वही चैप्टर आगे कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट आप एक क्लास हो गई थी, इसकी दूसरी क्लास हो रही है। इसमें आज हम सीखेंगे बहुपदीय व्यंजकों का गुणा। बहुपदीय व्यंजक, आप सोचो बहुपदीय क्या होता है? बहुपदी में जो एक से अधिक पद हों, जैसे 2x, ये क्या है? एक पद है, ठीक है। x या y क्या है? एक पद है। 2x की गुणा अगर हम x प्लस वाई से करेंगे तब भी ये एक पद की गुणा इससे होगी। अब यहाँ पर बहुपदीय व्यंजकों की गुणा, देखो एक से अधिक पद है, इसमें भी एक दो पद है, इसमें भी एक दो पद है, तो बहुपदीय व्यंजकों की गुणा करना आज हम सीखेंगे। देखो कैसे करते हैं। कितने भी पद हो, गुणा करने का नियम जो होता है बिल्कुल सेम होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी गुणा 3c से करेंगे, फिर 2a की गुणा 2d से करेंगे। ठीक, करो। 2 इसमें 2 गुणा 3, 2 तिया या 2 गुणा 3 लिख दो ऐसे, 2a गुणा 3c। ठीक, फिर प्लस, और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह, 2a गुणा 2d। फिर अब हम इस b की गुणा इस 3c से करेंगे, फिर इस b की गुणा 2d से करेंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस b की गुणा हम करेंगे 3c से, फिर माइनस प्लस माइनस b की गुणा हम करेंगे 2d से। ठीक, अब इनकी गुणा कर लो। गुणा करने में ये चर है, ये भी चर है, ये अचर है, तो अचर पद की गुणा अचर पद से करेंगे। 3 दूनी 6, इसकी एक की गुणा सी से करेंगे तो ए सी। ठीक है, प्लस 2 की गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, एक की गुणा डी से करेंगे तो ए डी, माइनस बी की, यहाँ पर कोई अचर पद है नहीं, यहाँ पर अचर पद ये, अचर पद ये, चर पद ये है, चर पद ये है, इसमें अचर पद है। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें भी अचर पद है, यहाँ कुछ नहीं है, तो एक तो है ना, तो एक की गुणा 3 से करेंगे, 3 एकम 3, बी की गुणा सी से करेंगे, बी सी, और ये माइनस, ऐसे यहाँ पर करेंगे 2, बी की गुणा डी से, बी डी। ठीक है, सही है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। क्योंकि इसके बाद हम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, सरल कुछ भी, ना कुछ कट रहा है ना कुछ जुड़ रहा है, जो आ रहा है वही आंसर है हमारा। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब ऐसे हम इसकी करेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सही से दिख रहा है ये, सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुपदी है, ऐसी p की गुणा हम r से करेंगे, फिर p की गुणा हम करेंगे y से। यहाँ पर इसकी q की गुणा करेंगे r से, फिर q की गुणा करेंगे y से। करो, तो p की गुणा r से, p इंटू r, प्लस p की गुणा y से, p इंटू y, फिर q की गुणा r से, q इंटू r, फिर q की गुणा y से, q इंटू y। फाइनल आंसर में गुणा का चिन्ह लिखते नहीं, तो पी आर पी वाई प्लस क्यू आर प्लस क्यू वाई, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और देखो अगला क्वेश्चन है, हमको इसमें इससे गुणा करनी है, उसके बाद हमें x बराबर 2 है और y बराबर 1 दे रखा है, फिर हमें गुणनफल की सत्यता की जांच करनी है, मतलब जो इनका गुणा आया है वो और इनका दोनों साइड बराबर हो, वो जैसे दिखा रहे हैं आपको। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में इससे गुणा करनी है, तो गुणा का चिन्ह लगा लो। ठीक है, 3x माइनस 5y का स्क्वायर। अब इसकी जो गुणा करेंगे वो इधर आएगी, तो जो आएगा वो और ये दोनों साइड बराबर हो, वही जांच करनी है। अगर बराबर है तो ठीक है, बराबर नहीं है तो शायद हमने गुणा करने में गलती करी होगी। ठीक है, तो गुणा कर लो। कैसे गुणा करेंगे, इसकी गुणा 2x स्क्वायर गुणा पहले हम 3x से करेंगे,
फिर 2x² गुणा हम फिर 5/² से करेंगे, फिर y² गुणा हम 3x से करेंगे, फिर y² गुणा हम 5/² से करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 2x² गुणा, हम चाहते डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन आप अभी छोटे क्लास में है तो ऐसे करके दिखा रहे हैं आपको। 2x² गुणा 3x, फिर प्लस माइनस 2x² गुणा 5/²। ठीक, फिर अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो y प्लस का चिन्ह लग जाएगा, y² गुणा 3x, फिर प्लस माइनस y² की गुणा 5/² से। ठीक, अब इसे हल कर लो। 2 3 6, x² की गुणा 1 है ना, तो एक 2 घात 1 घात गुणा में घात जुड़ जाती हैं तो घात की जाएगी 3, माइनस 2 पंजे 10 x² टू y² प्लस यहाँ पे जाएगा 3x इंटू y², फिर माइनस 5 बाई की घात यहाँ पर 2, यहाँ पर बाई की घात 2 है तो बाई की घात 4। ठीक है, कुछ घटपट नहीं रहा, यही हमारा आंसर है, यही हमारा गुणनफल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x बराबर 2 और y बराबर 1 रखेंगे दोनों साइड में। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला है। ठीक है, 2x² प्लस y² इंटू 3x माइनस 5/²। अब इसमें रखो तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर 1 का स्क्वायर गुणा 3 इंटू एक्स की जगह पर 2 माइनस 5 y की जगह पर 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 गुणा 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4, 1 की स्क्वायर 1 ही रहेगा, गुणा 3 दूनी 6, 5 इंटू 1 की घात 2 कितनी भी हो उसका मान 1 ही रहता है, 4 दूनी 8 प्लस 1 इंटू 6 एकम 6 माइनस 5 एकम 5, तो 8 और 1 9, 6 माइनस 1 यानी कि यहाँ पर बचा 1 तो 9 एकम 9। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 9 आ गया। अब राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड तो ये लिखा ही हुआ है, यहाँ पर रख दो मान 6 इंटू एक्स की घात 2, 2 का घात 3 माइनस 10 इंटू एक्स की घात 2 यानी कि 2 की घात 2 इंटू वाई की घात 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की घात, एक्स की कोई घात नहीं है तो एक्स का मान है 2, वाई का मान है 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई का मान है 1 का स्क्वायर। 6 इंटू 2 दूनी 2 की घात 3 का मतलब है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 2 की घात 2 का मतलब है 4 और यहाँ पर 1 की घात 1 मतलब 1 ही रहेगा। यहाँ पर 3 दूनी 6, 1 की घात 2 इसका मान 1 ही रहेगा, 5 1 की घात 2 का मान 1 की घात 4 यहाँ पर है ना, कितनी भी घात तो इसका मान 1 ही रहेगा। तो 6 8 48, 10 चौक 40, 6 कम 40, 6 कम 6, 5 कम 5। अब 48 में से 40 गए कितने बचे, 8, 6 में से 1 गए कितने बचे, 6 में से 5 गए कितने बचे 1, 8 और 1 9। इसका मतलब जो हमने हल किया बिल्कुल सत्य है। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, जो हमने हल किया वो बिल्कुल सत्य है। अब देखिए हमें इसमें इससे गुणा करनी है, कैसे करेंगे देखिए, 5x² माइनस का 6x प्लस का 9 गुणा 2x माइनस का 3। अब देखिए हम चाहें तो इसको पहले लिख लेते, 2 की सरल होता करना,
ठीक है, लेकिन हम करने आकर 3 में ही है, बाद में अगर 3 वाले पता जाए फिर कैसे करेंगे, तो आपको मैं ऐसे ही समझाते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी हम गुणा पहले करेंगे इससे, फिर इसकी गुणा हम करेंगे इससे, ठीक, फिर इसकी गुणा हम करेंगे इससे, 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 ऐसे करेंगे। देखिए, तो 5x² गुणा 2x प्लस माइनस माइनस 5x² इंटू 3, फिर माइनस प्लस माइनस 6x गुणा 2x माइनस माइनस प्लस ठीक है, तो 6x की गुणा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो 6x की गुणा हम करेंगे 3 से, फिर 9 की गुणा हम करेंगे 2x से, फिर हम 9 की गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 9 की गुणा करेंगे हम 3 से, ऐसे करेंगे। अब इनकी सबकी गुणा कर लो, 5 दूनी 10, x या 2 यहाँ पर 1 है तो x या 3 माइनस 5 तियाँ 15, x का 2 माइनस 6 दूनी 12, x की घात 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, x की घात 2 प्लस 6 तियाँ 18, x प्लस का चिन्ह 9 दूनी 18 इंटू एक्स, फिर माइनस 9 तियाँ 27। देखो कुछ कट रहा है क्या? हाँ यहाँ पर होगा, घट रहा है। देखो 10x की घात 3, ठीक है, 10x की घात 3, यहाँ पर 15, ये जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7, माइनस माइनस के है ना, 1 और 1 2, माइनस के ही आएंगे, कितने आए 27x², फिर ये प्लस 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 माइनस 9 दूनी 18, 6 सही है, 6 तियाँ 18 और प्लस का चिन्ह है, ठीक है, सही है। ये तो हो गए। अब यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे, प्लस के हैं दोनों, तो 18 18 36 प्लस में ही आएगा x, और ये माइनस का 27, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे करेंगे। देखो जो घट रहे होते हैं, जुड़ रहे हैं, उन्हें जोड़ के फाइनल में करते, फाइनल में अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ना किसी में जुड़ेगा ना किसी में घटेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। और देखिए अगला टॉपिक है सर्वसमकाएं। उससे पहले समीकरण और सर्वसमका में अंतर समझ लो। समीकरण वह होती है जिसमें चर के कुछ मान उसे संतुष्ट करते हैं, जो उसके हल होते हैं, कुछ मान संतुष्ट करते हैं, ठीक है, इधर रखो चाहे उधर रखो, कुछ मान होते हैं संतुष्ट करते हैं। और सर्वसमका में क्या होता है, चर के कोई भी मान रखो, कितने भी मान रखो, हर मान पर वो संतुष्ट होगी, चाहे इधर रखो चाहे दोनों साइडें हर मान पर बराबर होंगी, वो होगी सर्वसमका। कितने भी मान, कोई भी मान रखो, हर मान पर जो बराबर हो दोनों साइड, सर्वसमका। कुछ मानों के बराबर हो वो समीकरण। इतना अंतर होता है सर्वसमका और समीकरण में। कोई विशेष टॉपिक लंबा था नहीं, ठीक है। तो अब होती हैं, अब हम पढ़ेंगे सर्वसमकाएं। इस चैप्टर में हम 3 सर्वसमकाएं पढ़ेंगे हम। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। दूसरा होता है, दूसरी सर्वसमका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तीसरी सर्वसमका है a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट सर्वसमकाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर में। अब ये जो चीज़ें हैं ना, हर क्लास में काम आएंगी, हर क्लास में। जब भी आप गणित पढ़ोगे, एमएससी पीएचडी जो भी करोगे, आप इंजीनियरिंग कुछ भी करोगे, ये आपके काम में आएंगी। जिसमें तो ये तो इतनी ज़्यादा काम में आती है सविताएं, बहुत ज़्यादा।
फिजिक्स केमिस्ट्री हर चीज़ में काम आता है ये, जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल होती है हर चीज़ में। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। बहुत सिंपल है, याद रखना। क्वेश्चन कर लेते हैं सब पे एक एक, फिर क्लास एंड करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हमें सूत्र जो लगेगा वो ये लगेगा। देखो इसमें जो सूत्र लगेगा वो ये लगेगा, और जो भी सूत्र लगेगा वो इसमें लिख देते हैं हम। क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है 5 है। रख दो यहाँ पर, इसमें रख दो, ठीक है। तो a की जगह पर x यहाँ पर रख दो, x का स्क्वायर प्लस b की जगह 5 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 5। तो x स्क्वायर 5 की 2 बार गुणा 5 की 2 बार गुणा 5 गुणा 5 5 25, फिर 5 दूनी 10 इंटू x, ये हमारा आंसर है, ठीक। अब ये वाला देखिए, यहाँ पर भी सेम सूत्र ही लगेगा, सेम यहाँ पर यही लगेगा। सूत्र भी लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो जो भी सवाल करो उसके नीचे सूत्र जरूर लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दो चीज़ें होती हैं, एक तो सूत्र लिखोगे तो आपको टीचर नंबर पूरे देंगे क्योंकि आपको पता है कैसे आया है ये। दूसरा, जब आप प्रैक्टिस में ये चीज़ लाओगे ना तो आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जितनी बार आप लिखोगे आपको सूत्र खुद याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x रखो यहाँ पे। तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x, ठीक। x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर मतलब पूरे का होल स्क्वायर, एक की घात 2 कितना भी रखो एक ही रहेगा, और x स्क्वायर प्लस 2x कैंसिल, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, ये लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर यहाँ पर a की जगह पे x है और b की जगह पे 7, ये रख दो। a की जगह पे x का स्क्वायर, b की जगह 7 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे x, b की जगह पे 7, x स्क्वायर 7 सत्ते 49, 2 सत्ते 14 इंटू x, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये आप खुद करोगे, ये आप खुद करोगे। कैसे करोगे, a माइनस बी का होल इसका सूत्र लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है। सेम ऐसी मान रख के करोगे, ठीक है। अब देखिए हमको इसके और इसके गुणनफल याद करने हैं। कैसे याद करेंगे, देखो ये क्या है x प्लस 5, ये क्या है x इंटू एक्स माइनस 5, क्या लिखा है ये लिखा है। देखो एक तो तरीका ये है कि हम इसकी गुणा करें, इसकी इससे गुणा करें, फिर इसकी इससे गुणा करें, फिर इसकी इससे गुणा करें। जो कट रहा उन्हें काट देंगे, जो बच रहा उन्हें बचा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम सर्वसमता के यूज करेंगे तो सवाल सरल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमें देखो दिख रहा है एक्स प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है। ये इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम यही है। तो एक जगह पे यहाँ पर क्या है एक्स है और बी की जगह क्या है 5 है, तो ये सूत्र हो जाएगा। ये क्या सूत्र क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक। आंसर लिया एक्स का स्क्वायर, 5 की 2 बार गुणा 5 25, यही हमारा आंसर है। ये इसका गुणनफल है, ठीक। ऐसे ये देखो ये क्या है, ये ए मान लो और ये मान लो बी, ये ए मान लो, ये मान लो बी। तो ये क्या लिखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है ना। सूत्र क्या होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इससे कितना सिंपल हो गया, देखो एक जगह पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना सूत्र इसका, तो एक जगह पे 3x का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 2y का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 पे अलग स्क्वायर लग जाएगा इंटू एक्स पे अलग, यहाँ पर भी 2 पे अलग और y पे अलग, तो 3 की 2 बार गुणा 3 दिया 9x स्क्वायर, 2 की 2 बार गुणा 2 दूनी 4 इंटू वाई का स्क्वायर। यही हमारा आंसर है ना सिंपल। वैसे हम गुणा करते रहते बहुत लंबा हो जाता, तो ऐसे सर्वसंख्याओं का यूज़ कर लेते हैं, दिमाग लगाते हैं कि क्या फिट बैठ रहा है, नहीं अगर सर्वसंख्या फिट बैठती है तो फिर हम गुणा करते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सर्वसंख्याओं का अनुप्रयोग। तो हमको सर्वसंख्याओं के माध्यम से कुछ क्वेश्चन हल करने होते हैं, जैसे इसकी 101 का स्क्वायर निकालना है बिना गुणा किए। अगर हमसे कोई 101 का स्क्वायर पूछे तो हम 101 गुणा 101 करके निकाल लेंगे, लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको वैसे ही मान ज्ञात करना है, क्योंकि पेपर में आएगा कि बिना गुणा किए या सर्वसंख्या का प्रयोग करते हुए इसका मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। 101 को हम कैसे लिख सकते हैं, 101 को लिख सकते हैं 100 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह क्या है, यहाँ पर ए की जगह पे है 100 और बी की जगह पे है 1, रख दो यहाँ पर मान। तो ए की जगह पे 100 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे 100 और गुणा बी की जगह पे 1, ठीक। अब इनका मान निकाल करोगे तो 100 का स्क्वायर मतलब है 100 4 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही और 2 की इससे गुणा करेंगे 200। इन सबको जोड़ लो, 1 0 1 1 0 0 2 2 फिर 0 1, ये हमारा आंसर है, ठीक। ऐसे इसका याद करना, इसका कैसे करेंगे, देखो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 90 प्लस 9, लेकिन इससे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसे नहीं तोड़ेंगे, हम उस तरह से तोड़ेंगे जो हमें सरल लगे। हम कैसे तोड़ेंगे इसे, 100 माइनस 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 100 माइनस 1 99 ही होता है। तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ए की जगह पे 100, बी की जगह पे 1, तो 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 100 गुणा 1। 100 का स्क्वायर का मतलब है 4 0 1 प्लस यहाँ पे 200, ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा 100 मतलब 2 0 3 0 1 प्लस का जुड़ जाएंगे और ये माइनस का, ठीक। तो 1 में से 0 गया 1, 0 में 0 गया 0, यहाँ 0 में 2 जाएगा ना, तो यहाँ से हासिल लिया, यहाँ से लेंगे 10 हो गया, यहाँ से हासिल लेंगे ये 10 हो गया, ये यहाँ रह गया 9, 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गए 9 और यहाँ से हट गया 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक। ऐसे करते हैं। एक क्वेश्चन और रह गया, वो भी कर ले रहे हैं। अब देखिए हमें सर्वसंख्या का प्रयोग करते हुए इसका गुणनफल ज्ञात करना है। कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखो ये क्या लिखा है 303 गुणा 297। हम दिमाग लगाएंगे इसमें कौन सी सर्वसंख्या का प्रयोग हो सकता है। देखो 303 को हम क्या ले सकते हैं, 300 प्लस 3 लिख सकते हैं गुणा 297 क्या लिख सकते हैं, 300 माइनस 3 लिख सकते हैं। अब देखो ये हो गया ए, ये बी है, ये ए है, तो ये बी है, क्या बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सूत्र क्या होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह पे 300
बी स्क्वायर जी क्या पर 3 का स्क्वायर, तो 300 का क्या है, 3 की 3 तियाँ 9 और 4 0, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9। ठीक, अब यहाँ से घटाएंगे तो 0 में घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लो, फिर यहाँ से हासिल लो, यहाँ से हासिल लो, यहाँ से हासिल लो, यहाँ रहेगा 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ पर 8 रह गए। यही हमारा आंसर है। ऐसे करते हैं। तो हमने सरसंख्याएँ पढ़ ली, उनके रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए और उनका अनुप्रयोग भी हमने कर लिया, देख लिया, ठीक, समझ लिया। तो ये चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। इस चैप्टर की 8वें चैप्टर की हम सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम एक एक करके अब आपको कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।